फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय न्यू वीडियो। आज से हम ईएमआरएस के एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि आज ईएमआरएस ने अपनी डेट भी अनाउंस कर दी है, जैसे 13 से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगरीज एज लो लर्नर, टू इवेल्यूएट मतलब छात्रों के ऐसे छात्रों के जो स्लो लर्नर हो, टू एवेल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड, छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड नहीं, ग्रेड क्यों देंगे हम, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट। ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट को फीडबैक देनी चाहिए कि वो अपनी लर्निंग में बहुत मतलब कुछ इम्प्रूव करे। जब वो इम्प्रूव करेगा तो कुछ उसको अच्छा सीखने को मिलेगा। जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, जहाँ भी असेसमेंट फॉर लर्निंग होता हो आ जाए तो मतलब कक्षा के दौरान, यहाँ पे हो जाएगा कक्षा के दौरान जो काम हो, तो कक्षा के दौरान उसको स्टूडेंट को क्या देनी चाहिए, फीडबैक देनी चाहिए कि वो अपनी लर्निंग में इम्प्रूव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन इनटू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। शिक्षक शिक्षा संस्थान में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा किसका उदाहरण है? तो ये हमारा हो जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीसीई इन स्कूल एजुकेशन वाज स्टार्टेड। जो सीसीई वो स्कूल एजुकेशन में कब स्टार्ट हुई, मतलब किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? इग्नू के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, एमएचआरडी के या एनसीईआरटी के? तो सीबीएसई ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग ऑप्शन रेफर्ड इन टू व्हाई चिल्ड्रन शुड बी असेस्ड। बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? कौन सा गलत विकल्प है? इन्होंने नेगेटिव बोला, गलत विकल्प कौन सा है? रिकॉग्नाइज द पर्सनल एंड स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की व्यक्ति विशेष जरूरतों को पहचाना। स्पेशल नीड, क्या नीड है बच्चे को ये देखना, ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा। इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इन द क्लासरूम, ये भी पॉजिटिव में जा रहा है। जैसे एलिमिनेट द फियर ऑफ असेसमेंट इन चिल्ड्रन एंड इंक्रीज सेल्फ असेसमेंट, ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। आइडेंटिफाई एलिजिबल चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंसेंटिव मनी, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बच्चों की पहचान करना, तो ये हमारा नेगेटिव में चला जाता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू हेल्प टीचर कंप्लीट द कोर्स कंप्लीट करने में टीचर की हेल्प करना, ये हमारा नेगेटिव हो रहा है। टू ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसिस मेमोराइजेशन, विचार प्रक्रिया पर दूर रटने पर कम बल देना, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर साइट्स ऑफ गुड टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से क्या कौन सा है जो ये भिन्न है? जब भी हम एक गुड टेस्ट की बात करेंगे तो उसमें उसकी ट्रिक होती है हमारी ORV। ओ से हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, आर से हो जाएगा रियलेबिलिटी, वी से हो जाएगा वैलिडिटी। तो इस एप्टीट्यूड अलग हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट एक अच्छे परीक्षण से मतलब कि विशेषताओं से भिन्न है, तो इस ORV ट्रिक से इसको हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच असेसमेंट विल बी गिवन टू लर्नर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रेदर देन आफ्टर इट इज कम्प्लीटेड। यहाँ पे क्या आ रहा है? ड्यूरिंग, तो जहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है, जैसे जहाँ पे कक्षा के दौरान की बात हो रही हो तो वहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट आएगा हमारा। जैसे विस असेसमेंट शिक्षार्थियों को निर्देशों के पूरा करने के बजाय पाठ्यक्रम के दौरान कौन सा मूल्यांकन दिया जाना चाहिए? फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। If Raju is not able to understand certain concept in a particular subject and is continuously performing poorly in that subject, which evaluation test will have to be conducted to know the cause of his difficulties? यदि राजू किसी विशेष विषय में कुछ अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है और विषय में लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है, उसकी कठिनाइयों का कारण जानने के लिए कौन सी मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करानी चाहिए? तो ऑप्शन है हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सुमेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डायग्नोस्टिक, हम उसका नैदानिक परीक्षण करेंगे। सुमेटिव इवैल्यूएशन इज आल्सो नोन एज, जो सुमेटिव इवैल्यूएशन है वो कि योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। कंटेंट इवैल्यूएशन, प्राइमरी इवैल्यूएशन, कॉस्ट इवैल्यूएशन या फिर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर टू नो हिज हर वैल्यूज, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड दे विल यूज।
सेवा से पूर्व शिक्षकों को उनके मूल्यों, व्यक्तियों, रुचि और योग्यता को जानने के लिए क्या उपयोग करेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स, सुमेटिव असेसमेंट टूल्स, सेल्फ असेसमेंट टूल्स या फिर फॉर्मेटिव सुमेटिव असेसमेंट टूल्स। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टूल्स मूल्यांकन उपकरण करेंगे। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड डिफिकल्ट ऑफ द लर्न। किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की कमी और कठिनाई को पहचान करने में पढ़ने पर एक केंद्रित है? जैसे सुमेटिव असेसमेंट, सुमेटिव इवैल्यूएशन, फॉलो अप इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। यहाँ पे किसकी बात की गई है? विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्ट ऑफ द लर्नर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन। जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं वो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मतलब किस बेस पर होते हैं? ओरल टेक्निक, प्रोजेक्ट टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक या फिर असाइनमेंट टेक्निक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन टेक्निक। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया का उपाख्यानात्मक अभिलेख बच्चों के ऑब्जर्वेशन टेक्निक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर गोज थ्रू द स्टूडेंट्स नोटबुक एंड गिव्स रिमार्क्स, दिस इज कॉल्ड एट। एक शिक्षक विद्यार्थियों की नोटबुक देखता है और फिर टिप्पणियां देता है, इसको क्या कहेंगे हम? नोटबुक चेकिंग, डेली रिमार्क्स, इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम इवैल्यूएशन कहेंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों की नोटबुक देखता है फिर उस पर कुछ रिमार्क्स देता है, तो इसको हम इवैल्यूएशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। किस प्रकार के परीक्षण में एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना दूसरे छात्रों से की जाती है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, सुमेटिव टेस्टिंग, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। एक ऐसा परीक्षण है जिसमें एक छात्र की तुलना दूसरे छात्र से की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसमें एक छात्र की तुलना दूसरे से कंपेयर करके की जाती है। जैसे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी हो जाएगी, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल जैसे DSSB का एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। जो इवैल्यूएशन उसका पर्पज क्या है? टू ऑब्टेन द डाटा ऑफ अचीवमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, टू हैव ए पीरियोडिक प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, टू मेजर द एजुकेशनल अचीवमेंट्स एंड वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स, टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए सब्जेक्ट। मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू मेजर द एजुकेशनल अचीवमेंट एंड वर्क टूवर्ड इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स। शैक्षिक उपलब्धियों को मापना और छात्रों को बेहतर बनाने की दिशा प्रदान करना। व्हेन इज द बेस्ट टाइम ऑफ इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। किसी छात्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? जब निर्देश समाप्त हो गया हो, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, केवल निर्देश की प्रमुख इकाइयों के अंत में, जब निर्देश शुरू हो गए हों। व्हेन द इंस्ट्रक्शन हैव बिगन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, संपूर्ण शिक्षण के दौरान। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूएशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट, इफ सो हाउ। मूल्यांकन माप से भिन्न होती है, यदि हाँ तो कैसे? प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव जजिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ जजिंग, प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव जजिंग, जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ जजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्लीमेंट कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव। सत्य व्यापक मूल्यांकन लागू करने की एक प्रभावी विधि कौन सी होती है? टू एक्सेस चिल्ड्रन पीरियोडिकल यूजिंग ए वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजी। विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके समय समय पर बच्चों तक पहुंच बनाना। वर्ष की शुरुआत और अंत में मूल्यांकन करना। सभी बच्चों को दी गई वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन के लिए मानकीकरण परीक्षण का उपयोग के माध्यम से। टू एक्सेस निर्देश शुरू हो गए हों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा, वैल्यूएशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट, इफ शो हाउ। मूल्यांकन माप से भिन्न होता है, यदि हाँ तो कैसे? प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव जजिंग, मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, गुणात्मक निर्णय की प्रक्रिया, प्राप्त अंकों के आधार पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस ऑफ जजिंग, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सत्य व्यापक मूल्यांकन करने की एक प्रभावी विधि कौन सी है? टू एक्सेस चिल्ड्रन पीरियोडिकल यूजिंग ए वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी। तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते समय में बच्चों तक पहुंच बनाना। नेक्स्ट हमारा, द टर्म कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इम्प्लाइज फॉर।
जो व्यापक मूल्यांकन शब्द है उसका तात्पर्य क्या है? इवैल्यूएशन कंडक्ट एट सेवरल पॉइंट्स ऑफ टाइम, मूल्यांकन कई समय बिंदुओं पर किया गया है। शिक्षकों के समूह द्वारा मूल्यांकन, विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और गैर शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन, लंबे समय तक कई परीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ पीपल ग्रोथ, विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और शैक्षिक शिक्षकों पहलुओं का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, स्कूल आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन द एक्सटर्नल एग्जामिनर, शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाहरी परीक्षक से बेहतर बनाते हैं। छात्रों को हर कीमत पर उच्च ग्रेड प्राप्त करना चाहिए। स्कूल परीक्षा के बाहरी निकाय की तुलना में अधिक कुशल है। मूल्यांकन बहुत किफायती होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टीचर नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन द एक्सटर्नल एग्जामिनर, शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं का बाहरी परीक्षक से बेहतर जानते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ए डिफाइंड डोमेन इज टर्म्ड, किसी परिभाषित डोमेन के लिए प्रदर्शन के मानक को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो, ब्लूप्रिंट, रूब्रिक्स या फिर अचीवमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रूब्रिक्स, किसी परिभाषित डोमेन के लिए प्रदर्शन के मानक को रूब्रिक्स कहेंगे। द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड, निम्नलिखित को छोड़कर उपाख्यानात्मक अभिलेख की क्या विशेषताएं हैं? यह घटनाओं का सटीक विवरण है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास या सामाजिक संपर्क का वर्णन करता है, यह पर्याप्त विवरण के साथ एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, यह व्यवहार का व्यक्तिपरक साक्ष्य है और इसलिए शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इट इज अ सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ बिहेवियर एंड देयरफॉर डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक फॉर स्कॉलास्टिक एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असेसमेंट एज लर्निंग, और यहाँ पे एज, जहाँ पे एज आ जाएगा वहाँ पे मतलब सेल्फ के लिए लर्निंग हो रही है, सेल्फ के लिए, जो बच्चा सेल्फ के लिए लर्निंग करता है उसी को हम असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। बिल्डिंग स्किल्स ऑफ लर्निंग एज लर्न अमंग चिल्ड्रन, रिपोर्टिंग विदाउट लेबलिंग और कंपेयरिंग चिल्ड्रन, हेल्प टीचर टू रिव्यू एंड मॉडिफाई द टीचिंग लर्निंग, हेल्प्स टू एड्रेस लर्निंग गैप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्डिंग स्किल ऑफ लर्निंग टू लर्न अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में सीखने के कौशल का निर्माण करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेसमेंट एज लर्निंग, निम्नलिखित में कौन सा सीखने के रूप में मूल्यांकन? यहाँ पे भी एज आ रहा है, बच्चा स्वयं के मूल्यांकन सेल्फ की बात कर रहा है। प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट, वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट, फॉर्मेटिव ट्रेंड एंड टेस्ट, सुमेटिव टेस्ट एंड एंड ऑफ द ईयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट, परियोजना कार्य और असाइनमेंट ये परीक्षा के दौरान किए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन मतलब वो बच्चा है जो प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट वो स्वयं करता है, तो एज आ जाएगा, तो वहाँ पे सेल्फ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर, सीखने में मूल्यांकन आवश्यक है। स्क्रीनिंग टेस्ट, मोटिवेशन, फोस्टिंग ऑफ द पर्पस एंड सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग ग्रेड एंड मार्क्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोटिवेशन, सीखने मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि सीखना क्या करता है, मोटिवेशन देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इफ ए टेस्ट गिव्स द सेम रिजल्ट व्हेनेवर इट इज रिपीट इट इज कॉल्ड एज, यदि कोई परीक्षण बार बार दोहराए जाने पर भी समान रिजल्ट देता है तो उसको क्या कहा जाता है? सेम रिजल्ट। तो उसको रियल एबिलिटी कहते हैं। रियल एबिलिटी होता है मतलब जो सेम रिजल्ट दे। नेक्स्ट है टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग ए टीचर शुड, सीखने के मूल्यांकन के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच उनके ग्रेड के आधार पर तुलना करें, प्रत्येक बच्चे के काम का विश्लेषण करें, उनके सीखने में अंतराल का निर्धारण करें, मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ नहीं वाले प्रश्न उत्तर दे, पेंसिल परीक्षण पर बच्चों की श्रवण क्षमता का परीक्षण करें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एनालाइसिस द वर्क ऑफ ईच चिल्ड्रन एंड डिटरमाइन द गैप्स इन देयर लर्निंग, प्रत्येक बच्चे के काम का विश्लेषण करें और उनके सीखने के अंतराल का निर्धारण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूल्यांकन, सीखना मूल्यांकन और निर्देश के बीच को सुदृढ़ करके सीखने को प्रभावित करता है। फॉर कनेक्शन, फॉर डिफरेंस, ऑफ डिफरेंस या ऑफ वेरिएंस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये हमारा इसका राइट ऑप्शन नंबर ए सूटेबल हो रहा है। जैसे मूल्यांकन के लिए सीखना मूल्यांकन और निर्देश के बीच संबंध को सुदृढ़ करके सीखने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी एकिन टू, जब कोई रसोईया खाना पकाते समय भोजन का स्वाद चखता है तो यह इसी के समान हो सकता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग या फिर असेसमेंट एंड लर्निंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि वो भोजन खाना पकाते समय क्या कर रहा है, भोजन का स्वाद चख रहा है, तो इसका असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक उपकरण है जिसका उपयोग छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है और यह मूल्यांकन का पर्याय नहीं है। इवैल्यूएशन, एजुकेशन, टेस्ट या सुमेटिव इवैल्यूएशन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेस्ट।